हेलो एवरीवन। देखो, इस क्लास में हम लोग ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी एक साथ स्टडी करेंगे। मैंने क्या बोला? ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एक साथ स्टडी करेंगे, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है वैसे बच्चों के लिए जो पैरामेडिक या नर्सिंग कोर्स से है। हाँ, एक चीज़ और बता दो कि ह्यूमन फिजियोलॉजी काफ़ी डीपली में हम लोग प्लेलिस्ट में देख लेना, आपका जनरल फिजियोलॉजी या सेल फिजियोलॉजी से है, वहाँ पे भी आप स्टडी कर सकते हैं। तो इस क्लास में हम लोग ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी शुरुआत से काफ़ी अच्छे से दोनों एक साथ स्टडी करेंगे। देखो, इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी ये आपका चैप्टर का नाम है, इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी। इसमें देखेंगे मेडिकल साइंस में दो ब्रांच आता है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ये दोनों आपका मेडिकल ब्रांच है जिसमें हम लोग समझते हैं कि ह्यूमन बॉडी को अच्छे से स्टडी कैसे कर सकते हैं। दैट मीन्स ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टू a study of ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी को स्टडी करना है तो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एक एक करके दोनों को समझेंगे कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी क्या है। देखो, एनाटॉमी क्या है? स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी। बात कर लेता हूं एनाटॉमी का, तो एनाटॉमी मीन्स क्या है? स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। एनाटॉमी क्या है? स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे हैं तो वो आपका एनाटॉमी के अंदर आएगा। समझ में आ रहा है? यानी ह्यूमन बॉडी कैसे बना हुआ है इस सब को स्टडी करना आपका एनाटॉमी के अंदर आता है। फिजियोलॉजी क्या है? नॉर्मल फंक्शन ऑफ बॉडी। क्या मैंने बताया? अगर फिजियोलॉजी की बात कर लेते हैं तो फिजियोलॉजी दैट मीन्स नॉर्मल फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी। नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के नॉर्मल फंक्शन को अगर स्टडी कर रहे हैं तो दैट इज आपका फिजियोलॉजी के अंदर आता है। एक एक करके सारे पॉइंट्स को समझेंगे कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी होता क्या है। ठीक है, अब देखते हैं। एनाटॉमी की बात कर लेते हैं तो एनाटॉमी का बहुत सारे सब डिवीजन है, तो एक एक करके सारे सब डिवीजन को हम लोग स्टडी करेंगे। तो एनाटॉमी के मैंने बताया काफी सारे सब डिवीजन है, तो एक एक करके सारे सब डिवीजन को हम लोग स्टडी करेंगे। सब डिवीजन ऑफ एनाटॉमी, ठीक है, यानी कह सकते हैं एनाटॉमी के ब्रांचेज है जिसे हम लोग बॉडी को स्टडी होता है इजीली। ठीक है, देखो सबसे पहले है दैट इज ग्रॉस एनाटॉमी। फर्स्ट पॉइंट पे हम लोग देखते हैं तो दैट इज ग्रॉस एनाटॉमी। देखो, ग्रॉस एनाटॉमी इट्स अ ब्रांच ऑफ एनाटॉमी। एनाटॉमी का ब्रांच है जिसमें ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स या ऑर्गन्स को स्टडी करते हैं बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। क्लियर? क्या है ये ग्रॉस एनाटॉमी? एक पार्ट है एनाटॉमी को जिसमें हम लोग बॉडी को स्टडी करते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, यानी स्टडी ऑफ बॉडी एंड देयर parts without help of microscope।
यानी आप माइक्रोस्कोप की इसमें मदद हम लोग नहीं लेते हैं, ठीक है। यानी इसमें जो भी स्ट्रक्चर होगा वो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होगा। कैसे पार्ट को स्टडी करेंगे? माइक्रोस्कोपिक पार्ट्स का स्टडी करेंगे। माइक्रोस्कोपिक पार्ट्स, देखो दो वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, दैट इज माइक्रोस्कोप एंड माइक्रोस्कोप। माइक्रो मतलब इतना छोटा स्ट्रक्चर होगा जिसको स्टडी करने के लिए, देखने के लिए माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है, उसका जरूरत पड़ेगा। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, मतलब ऐसा पार्ट होगा जिसको स्टडी करने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ग्रॉस एनाटॉमी के अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो बॉडी का जो भी पार्ट स्टडी कर रहे हैं वो आपका माइक्रोस्कोपिक पार्ट होगा। कैसा होगा? माइक्रोस्कोपिक पार्ट्स, यानी इसको स्टडी करने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो ग्रॉस एनाटॉमी को भी आगे चलकर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ग्रॉस एनाटॉमी को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, दैट इज ग्रॉस एनाटॉमी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। दो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है उसमें। फर्स्ट वन इज दैट इज सिस्टेमेटिक पार्ट, सिस्टेमिक भी बोलते हैं इसे, और सेकेंड वन इज रीजनल एनाटॉमी। फर्स्ट वन इज सिस्टेमिक anatomy and another one is regional anatomy। दो पार्ट में डिवाइड है। देखो सिस्टेमिक वर्ड आया है सिस्टम से। ह्यूमन बॉडी में, हम लोग के बॉडी में देखेंगे तो टोटल 11 ऑर्गन सिस्टम है। ऑर्गन सिस्टम क्या होता है इस बात को समझो। ह्यूमन बॉडी में देखेंगे तो मैंने बताया टोटल 11 ऑर्गन सिस्टम है। ऑर्गन सिस्टम क्या होता है इस बात को आराम से समझो। ऑर्गन सिस्टम कहने का मतलब है दैट इज ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। क्या? ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स इज नोन एज ऑर्गन सिस्टम, ग्रुप ऑफ ऑर्गन। इसमें देखेंगे कि वैसे ऑर्गन का ग्रुपिंग होगा जिसका फंक्शन एटलीस्ट सिमिलर हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक ऑर्गन सिस्टम का नाम ले रहा हूं मैं, दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में देखेंगे तो बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, जैसे माउथ, लैरिंक्स, ओइसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, एटीसी। बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, ठीक है। तो ये सब मिलकर कॉमनली एक फंक्शन परफॉर्म करता है, दैट फंक्शन इज डाइजेशन। ये सब मिलकर एक फंक्शन परफॉर्म करता है, दैट फंक्शन इज डाइजेशन। तो ऑर्गन सिस्टम इस तरह हमारी बॉडी में 11 है। जो ऑर्गन्स के ग्रुप होगा एक खास काम करेगा। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखेंगे तो नोज, लैरिंक्स यानी ट्रैकिया, लंग्स, ये सब इन्वॉल्व होते हैं। इसका काम है रेस्पिरेशन का, ठीक है। उसी तरह एक और ऑर्गन सिस्टम का नाम ले लेते हैं हम लोग, दैट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसमें आपका रीनल सिस्टम भी बोलते हैं, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, ये सारे इन्वॉल्व होते हैं। उसी तरह एक और सिस्टम की बात कर लेते हैं, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जिसमें कार्डियक यानी हार्ट, ब्लड वेसल्स, ये सब इन्वॉल्व होते हैं। तो इस तरह से कुल 11 सिस्टम है। अगर 11 सिस्टम है तो बॉडी को अगर सिस्टम के बेसिस पे यानी ऑर्गन सिस्टम के बेसिस पे स्टडी करेंगे तो दैट इज सिस्टेमिक एनाटॉमी। सिस्टेमिक एनाटॉमी कहने का मतलब होता है कि स्टडी ऑफ डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम। हाँ, तो सिस्टेमिक एनाटॉमी मतलब हो गया दैट इज अ स्टडी ऑफ ऑर्गन सिस्टम के बेसिस पे ये है, ठीक है।
एक और हमने बताया ग्रॉस एनाटॉमी का एक और ब्रांच है दैट इज रीजनल एनाटॉमी। एक सिस्टम की बात कर लेता हूँ, समझो आराम से। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम में दैट इज नोज इन्वॉल्व हो जाता है, फेरिंग्स हो जाते हैं, ट्रैकिया हो जाता है, लंग्स हो जाता है। लेकिन ये बॉडी के अलग अलग रीजन में इन्वॉल्व है। दैट इज हेड रीजन में आपका नोज आ जाता है, चेस्ट या थोरेसिक रीजन में देखेंगे तो आपका लंग्स और ट्रैकिया वगैरह आ जाता है। तो बॉडी को अगर रीजन वाइज स्टडी करना है, नॉट सिस्टमिक वाइज, तो आपका आ जाता है दैट इज रीजनल एनाटॉमी। जैसे हेड रीजन में हम लोग स्टडी करेंगे तो हेड रीजन में बहुत सारे ऑर्गन्स आ जाता है, आई, नोज, टीथ, टंग, ये सब हेड रीजन में आ जाता है। तो दैट इज ये क्या आ जाएगा, रीजनल एनाटॉमी। उसी तरह एब्डोमेन, चेस्ट रीजन भी है। चेस्ट रीजन में देखेंगे तो आपका हार्ट, लंग्स, थोरेसिक केस ये सारे आ जाएंगे। एब्डोमेन रीजन में देखेंगे तो आपका किडनी, लिवर, इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर ये सारे आपका एब्डोमेन रीजन में आ जाएंगे। तो बॉडी को अगर रीजनल यानी बॉडी के कोई खास रीजन बाय स्टडी करेंगे तो उसमें अलग अलग ऑर्गन्स इंक्लूड हो जाएगा। यहाँ तक आई होप आपको इजीली समझ में आ रहा होगा। ग्रॉस एनाटॉमी के दो पार्ट, सिस्टम बाय स्टडी करेंगे तो आपका सिस्टेमिक एनाटॉमी, और रीजनल बाय स्टडी करेंगे दैट इज बॉडी के रीजन वाइज स्टडी करेंगे तो रीजनल एनाटॉमी। नेक्स्ट अगर एनाटॉमी के सब ब्रांच की बात कर लेते हैं तो दैट इज सरफेस एनाटॉमी। सरफेस एनाटॉमी, देखो सरफेस एनाटॉमी रिलेटेड टू स्किन है, क्या स्किन से रिलेशन रखता है, कितना डीप पे जाके स्टडी कर रहे हैं। तो सरफेस एनाटॉमी को हम लोग अगर सिंपली देखा जाए तो ये बॉडी का डीपर पार्ट को स्टडी करेगा जो आपका स्किन से रिलेटेड होगा। क्या होगा, बॉडी के डीपर पार्ट को स्टडी करेगा जो स्किन से रिलेटेड होगा। देखो सरफेस एनाटॉमी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है क्या, आपका सर्जिकल ऑपरेशन के लिए। सर्जिकल ऑपरेशन में देखेंगे तो सर्जिकल एनाटॉमी का बहुत ज्यादा, सरफेस एनाटॉमी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल आता है। स्किन से कितना डीप है या स्किन से कैसे वो रिलेशन रखता है, या क्लिनिकल जो प्रैक्टिस होगा उसमें भी आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये आपका देखेंगे तो सर्जिकल ऑपरेशन प्लस क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये बॉडी को स्टडी करते हैं स्किन से कितना डीपेस्ट पार्ट में या स्किन से कैसे रिलेशन करता है, ये सरफेस एनाटॉमी के अंदर आता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज डेवलपमेंटल एनाटॉमी। पॉइंट नंबर 3 अगर देखेंगे तो इसमें हम लोग देखते हैं डेवलपमेंटल एनाटॉमी को स्टडी करते हैं। डेवलपमेंट एनाटॉमी, देखो बच्चा नाम से ही पता चल रहा है कि डेवलपमेंट की बात हो रही है। एक माइन्यूट सेल से एक पूरा बॉडी कैसे बन जाता है इसको स्टडी करते हैं। दैट इज एम्ब्रियोलॉजी इसके अंदर आता है। स्पेलिंग थोड़ा एरर हो गया, इसके अंदर एम्ब्रायोलॉजी स्टडी करते हैं, यानी एक सेल से पूरा बॉडी कैसे बन जाता है, ये सब आपका डेवलपमेंट एनाटॉमी के अंदर आता है। यानी माँ के अंदर बच्चे का डेवलपमेंट एक सेल एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन से कैसे हो जाता है, ये सब डेवलपमेंटल एनाटॉमी के अंदर इसमें वो स्टडी करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज हिस्टोलॉजी। एनाटॉमी का नेक्स्ट ब्रांच की बात कर लेते हैं तो दैट इज हिस्टोलॉजी। देखो हिस्टोलॉजी का ही मतलब होता है स्टडी ऑफ टिश्यू। टिश्यू को हम लोग कैसे स्टडी कर रहे हैं, बॉडी का जो ग्रुप ऑफ सेल को हम लोग टिश्यू कहते हैं। जिस तरह ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स को ऑर्गन सिस्टम बोल रहे थे, उसी तरह ग्रुप ऑफ सेल्स को टिश्यू कहते हैं। तो बॉडी का अगर टिश्यू को स्टडी कर रहे हैं तो आपका हिस्टोलॉजी के अंदर आ जाता है। ये माइक्रोस्कोपिक भी हो सकता है या माइक्रोस्कोपिक भी हो सकता है, ठीक है। माइक्रो एनाटॉमी के अंदर भी इसको हम लोग स्टडी करते हैं। क्या मैंने बताया,
माइक्रो एनाटॉमी भी इसे बोलते हैं, क्योंकि इसको स्टडी करने के लिए माइक्रोस्कोप की नीड होता है, तो माइक्रो एनाटॉमी के अंदर भी आ जाता है। नेक्स्ट अगर देखते हैं तो रेडियोग्राफिक एनाटॉमी है। नेक्स्ट पॉइंट इज रेडियोग्राफिक एनाटॉमी। देखो, रेडियोग्राफिक एनाटॉमी में बहुत सारी चीजें हैं जिससे के मदद से हम लोग बॉडी को स्टडी कर सकते हैं, बॉडी का स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है। तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट है हमारे पास जिसके बेसिस पे स्टडी कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है दैट इज एमआरआई के बेसिस पे हम लोग बॉडी के स्ट्रक्चर को पता कर सकते हैं। एक्सरे के बेसिस पे हम लोग देख सकते हैं इजीली बोन का स्ट्रक्चर कैसा है, इसकी स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, सीटी स्कैन के बेसिस पे देख सकते हैं बॉडी का डिफरेंट पार्ट है वो कैसे। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम लोग ब्रेन का सीटी स्कैन कराते हैं हेड रीजन का, तो ब्रेन का कैसे अरेंजमेंट है ये सारे हम लोग स्टडी कर सकते हैं। कहने का मतलब है इसमें से बॉडी का पार्ट्स को हम लोग सेक्शन में डिवाइड नहीं करते हैं, बट बॉडी कैसे बना हुआ है, तो बॉडी का स्ट्रक्चर कैसे, इस चीज को स्टडी करने के लिए अलग अलग मटेरियल्स के यूज करते हैं, वो आपका रेडियोग्राफी के अंदर आ जाता है। इसमें इमेजिंग से रिलेटेड सारे चीज होते हैं। रेडियोग्राफिक में इमेजिंग से रिलेटेड सारे चीज आपका स्टडी कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए एक्सरे की मदद से बॉडी को स्टडी कर रहे हैं, एमआरआई की मदद से बॉडी को स्टडी कर रहे हैं, सीटी स्कैन की मदद से बॉडी को स्टडी कर रहे हैं। ये सब आपका रेडियोग्राफिक एनाटॉमी के अंदर आएगा। होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में एनाटॉमी क्या है। एनाटॉमी है दैट इज स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी। बॉडी के स्ट्रक्चर को स्टडी करना दैट इज एनाटॉमी। और बॉडी को स्ट्रक्चर को हम लोग अलग अलग तरीके से स्टडी कर सकते हैं। पहला स्टडी कर सकते हैं दैट इज बिना माइक्रोस्कोप के मदद से बॉडी को पार्ट को हम लोग स्टडी कर सकते हैं, दैट इज ग्रॉस एनाटॉमी। ग्रॉस एनाटॉमी में हम लोग देखेंगे लीवर कैसे बना हुआ है, ये सारे। अगर बॉडी के रीजन वाइज स्टडी कर रहे हैं, हेड रीजन में कौन सा ऑर्गन है, कैसे अरेंजमेंट है, कैसे बना हुआ है, दैट इज रीजनल एनाटॉमी। ग्रॉस एनाटॉमी का ये ब्रांच है। अगर सिस्टम वाइज स्टडी करेंगे तो बॉडी की मैंने बताया ह्यूमन बॉडी में 11 डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम है। हर सिस्टम का एक अलग खास काम है, उसके बेसिस पर स्टडी करेंगे तो दैट इज सिस्टमिक एनाटॉमी। अब बात कर लेते हैं सरफेस एनाटॉमी, यानी स्किन से उसका रिलेशन कैसा है, स्किन से कितना डीप है ये सारी चीजें, ऑर्गन या कोई भी पार्ट्स, तो दैट इज सरफेस एनाटॉमी के अंदर जाते हैं जो रिलेशन रहता है। जनरली सरफेस एनाटॉमी इस्तेमाल होता है सर्जिकल ऑपरेशन के समय या फिर क्लिनिकल प्रैक्टिस के समय। नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं डेवलपमेंटल एनाटॉमी, मतलब डेवलप कैसे हो रहा है एक छोटा सा सेल जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद एक बेबी में कैसे कन्वर्ट होता है, ये सारे चीज को स्टडी करने के लिए डेवलपमेंटल एनाटॉमी के अंदर यानी एम्ब्रियोलॉजी देखते हैं। हिस्टोलॉजी एक टिश्यू कैसे बनता है, छोटे छोटे सेल्स आपस में मिलकर एक ग्रुप बनाता है, दैट ग्रुप इज नोन एज टिश्यू। और टिश्यू का ग्रुप को हम लोग ऑर्गन कहते हैं। तो टिश्यू का स्ट्रक्चर, टिश्यू के स्टडी करना, ये सब हिस्टोलॉजी के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है रेडियोग्राफिक एनाटॉमी। रेडियोग्राफिक एनाटॉमी में बॉडी के पार्ट्स को तो स्टडी करते हैं बट बॉडी के पार्ट को इस्तेमाल नहीं करते। बॉडी के पार्ट्स के लिए अलग अलग चीजों को इस्तेमाल करते हैं, जैसे एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, ये सब आप रेडियोग्राफिक एनाटॉमी के अंदर आता है। एक और एनाटॉमी का ब्रांच कहीं कहीं पे देखने को मिलेगा, दैट इज कंपैरेटिव एनाटॉमी। कंपैरेटिव एनाटॉमी में होता है कि एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन के साथ कंपेयर करते हैं, उसमें सिमिलरिटीज या डिसिमिलरिटीज देखते हैं, दैट इज कंपैरेटिव एनाटॉमी। कंपैरेटिव एनाटॉमी, इसमें हम लोग ऑर्गन को तो स्टडी करते हैं डिफरेंस के बेसिस पे या फिर सिमिलरिटीज के बेसिस पे। एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन से डिफरेंट कैसा है और एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन से अलग कैसे है, यानी सिमिलर कैसे है, सॉरी, इसके बेसिस पे स्टडी करते हैं, दैट इज कंपैरेटिव एनाटॉमी। अब पॉइंट है फिजियोलॉजी की। फिजियोलॉजी क्या होता है अभी जस्ट इसी क्लास में हम लोग हम लोग बात कर रहे थे अब फिजियोलॉजी के बारे में। देखो, एनाटॉमी के बारे में पढ़ा कि एनाटॉमी दैट मीन्स बॉडी के स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे, एनाटॉमी के अंदर बॉडी कैसे बना हुआ है। बहुत सारे एनाटॉमी का सब डिवीजन देखा। अब बात करेंगे फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी कहने का मतलब है
कि बॉडी का जो नॉर्मल फंक्शन होगा उसके स्टडी करेंगे, दैट इज फिजियोलॉजी। इसमें हम लोग बॉडी के जो पार्ट्स या ऑर्गन है उसका साइज भी मेजरमेंट करते हैं, जो एडेप्शन और होम्योस्टेसिस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। 2 वर्ड में इस्तेमाल किया, एडेप्शन एंड होम्योस्टेसिस, जो आगे डिस्कस करेंगे। तो सिंपली अभी ये समझेंगे कि ह्यूमन फिजियोलॉजी कहने का मतलब है कि बॉडी जो हमारा नॉर्मली कैसे काम कर रहा है। अब नॉर्मली दैट इज पैथोलॉजिकल कंडीशन, और नॉर्मल काम कर रहा है दैट इज फिजियोलॉजिकल कंडीशन। ह्यूमन बॉडी का 2 कंडीशन होता है, एक होता है दैट इज पैथोलॉजिकल कंडीशन, और एक होती है दैट इज फिजियोलॉजिकल कंडीशन। पैथोलॉजिकल कंडीशन कहने का मतलब है बॉडी में अब नॉर्मल फंक्शन अपेयर होगा, और फिजियोलॉजिकल कंडीशन कहने का मतलब है बॉडी में नॉर्मल फंक्शन होगा। तो बॉडी का जो नॉर्मल फंक्शन है वो सब को हम लोग फिजियोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। बॉडी हमारा नॉर्मली काम कैसे कर रहा है इस चीज़ को स्टडी करते हैं। इसके लिए हम लोग देखते हैं बॉडी का जो ऑर्गन पार्ट्स है उसका साइज से भी मेजरमेंट करते हैं, जिस कारण एडेप्शन और होम्योस्टेसिस भी स्टडी होता है, या आगे हम लोग देखेंगे। देखो यहाँ पे फिजियोलॉजी को 3 सब डिवीजन में डिवाइड किया है, दैट इज फर्स्ट वन इज सेल फिजियोलॉजी। सेल फिजियोलॉजी में समझ में आ रहा है कि हम लोग इसमें सेल्स को स्टडी करते हैं। हम लोग को बॉडी में बहुत सारे सेल हैं, ट्रिलियंस ऑफ सेल हैं, और डिफरेंट टाइप ऑफ सेल है। जैसे न्यूरॉन सेल है, अलग है सेल है, बोन के लिए ऑस्टियोसाइट अलग है, आई में रॉड सेल अलग है, कॉर्न सेल अलग है, बहुत सारे अलग अलग सेल है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के लिए देखते हैं गैमेट वाली वो सेल अलग है। तो बॉडी में अलग अलग सेल है, लेकिन सारे सेल में जो कॉमन स्ट्रक्चर होंगे और सारे वो स्ट्रक्चर का जो कॉमन फंक्शन होगा वो सब हम लोग सेल फिजियोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। दैट मीन सेल फिजियोलॉजी में हम लोग इंडिविजुअल सेल को स्टडी करते हैं, सेल का साइज, शेप, स्ट्रक्चर और इसका फंक्शन क्या होगा, ये सब हम लोग सेल फिजियोलॉजी के अंदर देखते हैं। ठीक है, यानी कोई एक इंडिविजुअल जैसे न्यूरॉन्स को स्टडी कर रहे हैं, कार्डियक सेल को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, नेफ्रॉन को स्टडी कर रहे हैं, ये सब सेल का नाम है। बहुत सारे डिफरेंट सेल है हमारी बॉडी में, और नंबर तो ट्रिलियंस में ही है। ठीक है, तो इंडिविजुअल सेल का स्टडी करना दैट इज सेल फिजियोलॉजी। शुरुआत में हम लोग सेल फिजियोलॉजी ही देखेंगे बच्चा। ठीक है, उसके बाद फिजियोलॉजी का सेकेंड सब डिवीजन आता है जनरल फिजियोलॉजी। देखो जनरल फिजियोलॉजी में जनरली देखेंगे कुछ प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट है जिसके बेसिस पे हम लोग स्टडी करते हैं। जनरल फिजियोलॉजी है कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स दैट आर बेसिस ऑफ फंक्शन ऑफ ऑल सिस्टम। हमारे बॉडी नॉर्मली कैसे काम करता है, या हमारे बॉडी के जितने सारे ऑर्गन्स हैं वो नॉर्मली किस प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट पे काम करता है, ये सब हम लोग जनरल फिजियोलॉजी में समझ में आएंगे। समझ में आ रहा है जल्दी? फिर से समझो। हम लोग का बॉडी में जितने सारे सिस्टम है, जैसे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इंटीग्यूमेंटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम, यानी जितने सारे सिस्टम्स है वो सारे सिस्टम्स नॉर्मली किस प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट पे काम करता है वो सब हम लोग जनरल फिजियोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। लास्ट वन इज मेरा फेवरेट, दैट इज सिस्टेमिक फिजियोलॉजी। सिस्टमेटिक फिजियोलॉजी में देखते हैं कि बॉडी में जो 11 सिस्टम मैंने बता रहा था, एग्जाम्पल के बेसिस पे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इस तरह से मुख्यतः हमारे बॉडी में रिप्रोडक्टिव, इस तरह से मुख्यतः हमारे बॉडी में 11 ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं। तो वो सारे ऑर्गन सिस्टम का नॉर्मल फंक्शन को स्टडी करने के लिए हम लोग सिस्टेमिक फिजियोलॉजी में देखते हैं। तो ओवरव्यू ये था ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का इंट्रोडक्शन, कि एनाटॉमी के अंदर कौन सा सब डिवीजन है और क्या स्टडी करते हैं, और फिजियोलॉजी के अंदर कौन सा सब डिवीजन है और किस में क्या स्टडी करते हैं। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, किस लिए, हमारे बॉडी को स्टडी करने के लिए,
तब आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हम लोग बॉडी को अलग अलग पैटर्न पे या अलग अलग बेसिस पे कैसे हम लोग स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे लेवल ऑफ स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्सिटी, हम लोग को बॉडी कितने लेवल है, कैसे अरेंज होते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए केमिकल लेवल क्या होता है, सेलुलर लेवल क्या होता है, सेल जब आपस में कंबाइन होते हैं तो टिश्यू लेवल क्या होता है, यानी टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। आगे देखेंगे ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन। ये सारे पॉइंट हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। किसी को कुछ भी पूछना होगा तो कमेंट कर लेना। और हाँ, क्लासेज मंडे टू सैटरडे मॉर्निंग 9 बजे से चलेंगे, तो ज्वाइन कर लेना। ऑफलाइन भी आकर क्लासेस कर लोगे तो बेहतर होगा। थैंक यू।